नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम में आए प्रीवियस क्वेश्चंस का टॉपिक की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है और हम टॉपिक वाइज उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आज का हमारा टॉपिक 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का है, यानी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के वो टॉप 25 प्रश्न कौन से हैं जो 2 या 2 से अधिक बार एग्ज़ाम में आए हैं। हमारे चैनल पर आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर बहुत सा नोट्स अपलोड हैं। राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर हो या यूपीपीसीएल का TG2, आप पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चैनल आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध है और पेड कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। पूरे भारत में किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, ऐप में सूटेबल कोर्स आपके लिए है। दोस्तों, इस सीरीज़ का उद्देश्य है आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करवाना जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। इसलिए क्वेश्चन का लेवल इजी या हार्ड हम नहीं लेकर चल रहे। हमारा टारगेट है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे जो बार बार आ रहे हैं, हो सकता है अब भी संभावना हो और इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाए। इस सीरीज़ में हमारा सहयोग देवे, वीडियो को लाइक कीजिए, सीरीज़ के बारे में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आइए दोस्तों, आज का नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, स्पेशल टेक्निकल हेल्पर के लिए बना रहे, सो क्वेश्चन केवल हिंदी में ही लिखे हैं, बट एक्सप्लेन करेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश वाले भी इसे समझ पाएंगे। आइए ज़रा, सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कहता है, इंडक्शन मोटर में यदि एयर गैप को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों, 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं डीसी का कंपैरिजन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बैक स्टेप पर लेकर जा रहा हूँ। कहते हैं कि डीसी जनरेटर की अपेक्षा डीसी मोटर में एयर गैप कम रखते हैं और इसका काम होता है, कारण होता है मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना, चुंबकीय लीकेज को कम करना, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना। ये ऑप्शन दे सकते हो। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन आता है कि डीसी मोटर के कंपैरिजन में इंडक्शन मोटर में एयर गैप और भी कम होता है। यानी डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर तीनों में आप कंपैरिजन करवाएंगे तो इंडक्शन मोटर में एयर गैप सबसे कम होगा, क्योंकि एयर गैप जितना कम होगा लीकेज फ्लक्स उतना ही कम होगा। लीकेज फ्लक्स अगर बढ़ता है तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है ना, चुंबकन धारा बोलते हैं हिंदी में, वो इंक्रीज होगी। और जब चुंबकन धारा इंक्रीज होगी तो पावर फैक्टर भी कम होगा। यानी अगर एयर गैप बढ़ेगा तो उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी, पावर फैक्टर कम होगा। सी ऑप्शन के साथ हमें जाना है कि इसमें ए व बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में सिमिलरिटी क्या होती है। देखो, मैंने कई बार बताया आपको कि इन दोनों मोटरों का जो स्टेटर होता है ना, वो समरूप होता है। स्टेटस नहीं है, सॉरी, लिखने में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, समरूप स्टेटर है। दोनों मोटर का जो स्टेटर होता है ना, वो बिल्कुल एक जैसा होता है। कैसा होता है, 3 फेज़ की वाइंडिंग होती है, इसमें 120 डिग्री का फेज अंतर होता है, 6 टर्मिनल इसमें से बाहर निकलते हैं, 6 सिरों का नाम U1 U2 V1 V2 W1 W2 रखा जाता है। यानी U V और W नाम से होते हैं, 1 2 1 2 1 2। आवश्यकता अनुसार स्टार या डेल्टा में इनको जोड़ा जाता है। लेकिन बाकी सब चीज़ों में अंतर होता है। मोटर की रोटर की संरचना में अंतर, केज मोटर का रोटर जो है वो शॉर्ट सर्किट चालकों से बना होता है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वाइंडिंग होती है। उसके बाद में और सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है, टॉर्क का, करंट का, पावर फैक्टर का, लेकिन स्टेटर में सिमिलरिटी होती है। अगला सवाल, सबसे कम मेंटेनेंस वाली मोटर कौन सी है। देखो, सबसे कम मेंटेनेंस वाली जो मोटर है ना, वो है केज इंडक्शन मोटर। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर जो है वो सबसे कम है, क्योंकि बाकी सब में, जैसे मैं बात करूं इन सब में, तो कहीं ना कहीं इनमें स्लिप रिंग या यूँ समझ लीजिए कि इनमें कम्यूटेटर या कार्बन ब्रूस कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो इन सब को क्या है
कि टाइम टाइम पर अनुरक्षण की ज़रूरत होती है, इनके साथ कार्बन ब्रश होते हैं, जबकि केज टाइप की इंडक्शन मोटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए तुलनात्मक रूप से सबसे कम मेंटेनेंस की आवश्यकता इसी मोटर को होती है। अगला सवाल है, किसी भी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लोट हार्मोनिक्स का कारण क्या है? स्लोट हार्मोनिक होती है एयर गैप जो है ना, वो अगर असमान होगा तो इसको टूथ हार्मोनिक या स्लोट हार्मोनिक्स बोला जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। वायु स्थान विमुक्ता में उतार चढ़ाव यानी एयर गैप में जो वह डिसिमिलरिटी है, असमानता है। अगला सवाल, इंडक्शन मोटर में किन्हीं दो फेज को अगर आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? इंडक्शन मोटर में मोटर की जो घूमने की गति होती है, यानी रोटर गति अपन बोल सकते हैं उसको, वो घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति की दिशा पर ही निर्भर करता है। और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन हमेशा फेज सीक्वेंस पर निर्भर करती है। यानी अगर फेज क्रम बदलता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती है, फलस्वरूप रोटर की घूमने की दिशा बदल जाती है, यानी मोटर भी विपरीत दिशा में घूमने लग जाती है। अगला सवाल, नो लोड परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होगा? नो लोड पर ये हमेशा मैग्नेटाइजिंग घटक कहलाते हैं, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर दोनों का सेम माना जाता है, चुंबकन घटक बोलते हैं। इनका पावर फैक्टर बहुत कम होता है, 0.1 से 0.2 के आसपास होता है और वो भी लैगिंग होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही कर देंगे। हाँ, अगर मोटर की करंट के बारे में पूछे तो ध्यान रखना 30 से 40% मोटर की करंट मानी जाती है। यानी नो लोड पर मोटर की करंट फुल लोड की कितनी है? 30 से 40। जबकि ट्रांसफार्मर के बारे में पूछे तो 2 से 5% ही होती है। अगला सवाल, इंडक्शन मोटर में स्टेपलेस गति प्राप्त करनी है आपको। स्टेपलेस मतलब सीधी गति लेकर जानी है, या तो 1500 या 3000। तो बहुत सिंपल सा है, नंबर ऑफ पोल जो है वो डिसाइड करते हैं बड़े लेवल पर गति। ठीक है, भी उत्तर करेंगे पोल की संख्या में परिवर्तन करके। बाकी सभी फैक्टर्स को अगर आप बदलते हैं तो वो छोटे लेवल पर बदले जाएंगे, उनमें गति का अंतर जो है वो 10 आरपीएम, 50 आरपीएम या 100 आरपीएम का होगा। जबकि पोल्स बदलने से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 पोल है तो 1500 आरपीएम है, अगर आप पोल को बढ़ाकर 6 कर देते हैं तो इसकी गति 1000 आरपीएम आ जाती है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी नियत मानते हुए। अगला हमारा सवाल है, इंडक्शन मोटर में गति नियंत्रण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? स्पीड कंट्रोल मेथड कौन सा नहीं है? देखो, स्टेटर वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, रोटर प्रतिरोध को भी कंट्रोल करते हैं, फ्रिक्वेंसी भी कंट्रोल करते हैं, स्टेटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल हम नहीं कर सकते। डी उत्तर आएगा। स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण वाली जो विधि है वो विधि एक्चुअल नहीं है। अगला सवाल, सिंक्रोनस गति किसे बोलते हैं? तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको हम सिंक्रोनस गति बोलते हैं, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जिस गति पर बनता है। और इसका मान एक फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, और वो क्या है? F × 120/P, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। और जो रोटर की गति होती है इंडक्शन मोटर के मामले में, वो हमेशा इस घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति से कम होती है, दिशा हमेशा इसी के जैसी होती है, यानी डायरेक्शन समान होती है। अगला सवाल, यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाएगी तो गति क्या करेंगे? अभी देखो मैंने बताया गति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? F × 120/पोल, यानी अगर पोल डबल करेंगे तो गति कितनी हो जाएगी? हाफ, 1/2, क्योंकि पोल और गति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? तो इसको स्लिप बोला जाता है। रोटर गति और सिंक्रोनस गति के बीच का अंतर होता है। स्थिर अवस्था में मोटर में स्लिप का मान कितना है? अब स्थिर अवस्था बोल दो या ब्लॉक रोटर कंडीशन बोल दो, बात एक ही है। ऐसे में देखो, हम सब जानते हैं कि रोटर गति कितनी है? 0, तो स्लिप इकाई होती है। 100% लिख दो या इकाई लिख देना, बात एक ही है, पेपर में सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला सवाल, जब एक ऑपरेटर 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर का स्टार्ट बटन दबाता है तो मोटर गुंजन की आवाज़ करती है और चलती नहीं है। दोस्तों, जब मोटर लोड पर होती है ना तो वो टॉर्क नहीं ले पाती है अगर सिंगल फेजिंग हो जाए तो। यानी एक फेज अगर मोटर को किसी कारणवश से नहीं मिले, केवल 2 ही फेज मिले ना,
तो मोटर केवल हमिंग करती है, गुंजन स्वर करती है और टॉर्क उसका नहीं बन पाता है। 3 फेज मोटर का पावर फैक्टर इसी रेटिंग वाली सिंगल फेज मोटर की तुलना में क्या होगा, तो 3 फेज के इक्विपमेंट की दक्षता, पावर फैक्टर सब अधिक होते हैं विद कंपैरिजन टू सिंगल फेज। अगला सवाल, अस्थिर प्रचालन के दौरान 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्लिप आकृति कैसी होगी। दोस्तों टॉर्क स्लिप आकृति जो होगी इसको आयताकार हाइपरबोला बोलते हैं। कैसे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर विपरीत दिशा में बढ़ता है, तो ये एक आयत की आकृति लेकर आता है हमेशा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलेंगे। सी उत्तर कर देना। कोगिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों कोगिंग, क्राउलिंग, जोगिंग, इंचिंग ये सारे शब्द 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़े होते हैं। कोगिंग मैग्नेटिक लॉकअप का दूसरा नाम है और इन सब पर मैंने डिटेल से आपको पेपर में इसमें दिया हुआ भी है और यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। अगला सवाल, क्राउलिंग क्यों होती है। क्राउलिंग है क्या, पहले तो ये देखो। तो इंडक्शन मोटर का रोटर गति सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर जब होती है तो इसे मोटर में क्राउलिंग बोला जाता है। और ये क्राउलिंग होती है मोटर में डेवलप्ड हार्मोन्स के कारण, यानी मोटर में जब हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं तो उसमें क्राउलिंग उत्पन्न होती है। इंडक्शन मोटर के स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, तो स्लिप रिंग फास्फर ब्रोंज के बने होते हैं। सीधा सीधा ऑप्शन आपको दिया हुआ है। कई बार ये ऑप्शन ना हो तो आप ब्रास कर सकते हैं, ठीक है। पित्तल ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, जब नहीं हो तब। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किस तरह का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का केज मोटर के कंपैरिजन में स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, क्योंकि मोटरों का जो टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस के भी समानुपाती है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस अधिक है। स्टार्टिंग में बाह्य रेजिस्टेंस भी जुड़ा होता है। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए करते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए 3 स्टार्टर होते हैं, DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। सिंक्रोनस मोटर के लिए कोई स्टार्टर नहीं होता, उसके लिए अलग से मोटर लगानी होती है। DC मोटरों के स्टार्टर 3 तरह के होते हैं, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट, यानी 2, 3 और 4 पॉइंट। अगला सवाल, DOL स्टार्टर जनरली कहाँ तक काम में लेते हैं। 5 HP तक DOL स्टार्टर का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये मोटर को डायरेक्ट या तो स्टार या डेल्टा में चलाता है। लाइन करंट को ये कम नहीं कर सकता, इसलिए हाई कैपेसिटी वाली मोटरों को नहीं चलाते, क्योंकि लगभग इंडक्शन मोटर अपनी निर्धारित धारा का 5 से 7 गुना करंट अधिक लेती है स्टार्टिंग के समय। अगला सवाल कहता है, फुल लोड पावर के अंतर्गत 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति 700 RPM है। मोटर में पोल कितने होंगे। देखो भाई मुझे तो याद ही है, बाकी आप निकालना चाहो तो कैलकुलेट कर दो। F × 120/N ये फॉर्मूला लगा दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ध्यान रखो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो मोटर 750 RPM वाली होती है ना, वो 725 पे चलती है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्लिप हो गया। और 750 RPM जो होती है वो 8 पोल की मोटर में होता है, राइट। सी उत्तर करेंगे यहाँ पर, सॉरी D उत्तर करेंगे। 8 पोल जो है इसमें उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं 4 पोल मोटर की 1500 RPM है, 2 पोल मोटर की गति 3000 RPM है, 6 पोल मोटर की गति 1000 RPM है। तो ये आप कैलकुलेट करके रखो ताकि आपको ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम आए नहीं। अब देखो फिर सवाल पूछ लिया, 4 पोल 50 हर्ट्ज मोटर 5% स्लिप है, मोटर की गति बताओ। देखो इसके 2 तरीके हैं। 5% स्लिप का मतलब मोटर कितनी गति पर चल रही है, 95% पर। 4 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की गति निकालोगे तो उत्तर आएगा 1500 RPM। अब 1500 का 95% निकाल दो, या तो सीधे सीधे, या 1500 का 5% निकाल के माइनस कर दो, फिर उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके मिलान कर लेना, उत्तर आएगा 1425 RPM, यानी मोटर 1425 RPM पे ये चलेगी। और अगला सवाल, मोटर 1414 RPM पर चलती है, गति 1500 RPM है, स्लिप बताओ कितनी है। तो सबको याद ही है ना ये न्यूमेरिकल्स, तो सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति है ना, यानी 1414, 1500 माइनस 1414 बटे 1500 इंटू 100। कैलकुलेशन करके मिलान करना। आई थिंक इसकी जो स्लिप आएगी वो 6% के आसपास आएगी। आप उत्तर का मिलान कर लेना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगला सवाल, 6% मोटर में स्लिप है, रोटर फ्रीक्वेंसी की गणना करो। रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर S × F फॉर्मूला होता है। और वैसे याद रखो 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी हो ना
तो स्लिप का इसमें केवल आप क्या किया करो, आधा कर दिया करो, उत्तर आ जाता है। तो 3 हर्ट्ज जो है अपने इसका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के 25 प्रश्न। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सीरीज़ कैसी लगी, और प्लीज़ किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा।